नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन हब इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कवर करवाने वाला हूं जो अपने पास राजस्थान जीके का टॉपिक आता है। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण। इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों अभी तक अपने राजस्थान में जो भी विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हुई है उनमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन को, और जिन विद्यार्थियों ने टॉपिक पढ़ रखा है वो अपने क्वेश्चन का आंसर देते हुए साथ के साथ चलिएगा, ठीक है। इससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, और जिन विद्यार्थियों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है उनका दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बताऊंगा दोस्तों, वाक्य सहित बताऊंगा, सभी आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। जो अपने पास 25 मार्च 1948 को जो गठित किया गया था पूर्व राजस्थान संघ, उसी का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको पता है दोस्तों जो द्वितीय चरण था अपने पास उसी में ही पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 को। तो उसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुल लाल आसवा को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, गोकुल लाल आसवा। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था दोस्तों तो मैंने आपको बताया था ट्रिक कि आप जितने भी अपने पास विभिन्न चरण थे उनके प्रधानमंत्रियों के नाम बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। ट्रिक को मैं आपको सभी को बता देता हूँ, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी मित्रों, आपको याद रखना था कि शोभा है गोकुल की, माणक्य लाल, हीरा लाल, ठीक है। ट्रिक है भैया, शोभा है गोकुल की, शोभा है गोकुल की, माणक्य लाल और हीरा लाल, ऐसे ट्रिक हैं ये दोस्तों। इससे क्या याद रख सकते हो आप कि शोभा से आप याद रख सकते हो दोस्तों शोभाराम कुमावत। जो शोभाराम कुमावत थे प्रथम चरण के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। गोकुल से आप याद रख सकते हो गोकुल लाल आसवा, ये द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। शोभा है गोकुल की, माणक्य लाल, अब ये माणक्य लाल जो वर्मा थे ये अपने पास तृतीय चरण के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। शोभा है गोकुल की, माणक्य लाल, हीरा लाल। हीरा लाल से आपको याद रखना था हीरा लाल शास्त्री जो कि चतुर्थ चरण के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आपको कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा प्रधानमंत्री वाला, और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको ट्रिक, शोभा है गोकुल की, माणक्य लाल, हीरा लाल, ठीक है मित्रों। आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन है मित्रों, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? आप देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन घुमा के पूछा है। आपने पढ़ रखा है कि जो अपने पास अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था वो 7वें चरण में मिलाया गया था 1956 के 1 नवंबर 1956 में। तो अभी इसने अजमेर नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है? टोडगढ़। अब आपको पता होना चाहिए कि टोडगढ़ अपने अजमेर जिले में पड़ता है, ठीक है। तो टोडगढ़ अजमेर जिले में आता है, तो जब अजमेर का विलय हुआ था तभी टोडगढ़ का विलय हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों 1956 ईस्वी में, ठीक है। जो 7वां चरण था अपने राजस्थान के एकीकरण का उसी में टोडगढ़ को मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है मित्रों, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? ये आपको बताना है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया। तो इस क्वेश्चन को भी काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में, मैंने देखा है दोस्तों। कैसे गलत करके आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसका आंसर बताइए पहले आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1949 ईस्वी में। जो अपने पास दोस्तों 5वां चरण था संयुक्त व्रत राजस्थान 15 मई 1949 को। उसी समय दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर जो मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिला दिया गया था। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया था, ठीक है। यहाँ पर व्रत नहीं दिया है, ओनली राजस्थान दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब इसमें अधिकतर बच्चे कौन सा ऑप्शन क्लिक करते हैं? 1948, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है कि मत्स्य संघ का जो निर्माण किया गया था वो 18 मार्च 1948 को किया गया था। तो अधिकतर बच्चे इसे ही क्लिक करके आते हैं, जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि मत्स्य संघ तो बन गया था लेकिन मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया था ये पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। जिसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो 1949 ईस्वी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा, मेरी बात को भी ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। तो अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा दोस्तों 1956 ईस्वी में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो सिरोही का विलय हुआ था ये राजस्थान में जो विलय हुआ था कितने चरणों में हुआ था, ये सा क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, परंतु यहाँ पर ये पूछा गया कि सिरोही का विलय राजस्थान में कितने चरणों के माध्यम से हुआ। तो आपने पढ़ा है दोस्तों कि जो अपने पास छठा चरण था उसमें क्या किया गया था, सिरोही की जो आबू और दिलवाड़ा तहसील थे
उनको छोड़कर शेष सिरोही को मिला दिया गया था। जबकि आबू और दिलवाड़ा तहसील को कब मिलाया गया था? 7वें चरण में, जो आखिरी चरण था 7वां, उसी में मिलाया गया था। यानी कि आप कह सकते हो कि सर जो सिरोही का विलय हुआ था ये 2 सोपानों में हुआ था, 2 चरणों में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जामों में। अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? अब ये द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं दोस्तों, 25 मार्च 1948 वाले की। ठीक है, तो 25 मार्च 1948 को जो द्वितीय चरण में अपने पास जो पूर्व राजस्थान संघ बना था, इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे आपको बताना है कि कौन बनाए गए थे। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जो कोटा महाराव थे दोस्तों भीम सिंह, इन्हें ही राज प्रमुख बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जो अपने पास द्वितीय चरण था संयुक्त अपने पास पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च वाला, तो इसका प्रधानमंत्री पूछ ले तो आप क्या बताओगे दोस्तों? प्रधानमंत्री गोकुललाल आसवा, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था अपना। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? अब आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जो राजस्थान यूनियन का गठन के लिए जो दोस्तों सम्मेलन आयोजित करवाया था, वो कौन से रियासत के कौन से महाराणा ने करवाया था? तो आप बता सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, जो मेवाड़ महाराणा थे दोस्तों भूपाल सिंह, इन्होंने ही आयोजित करवाया था। ठीक है, आयोजित नहीं हुआ था, यह असफल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो देखिए अब वो ट्रिक अच्छे से आपको काम आ जाएगी। शोभा है गोकुल की, माणक्यलाल, हीरालाल, तो शोभा से क्या याद रख लोगे आप? शोभाराम कुमावत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। जो वर्तमान में अपना राजस्थान है, इसकी निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? तो आपको पता है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। तो ये क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा लैंग्वेज घुमा के पूछा है। तो 1 नवंबर 1956 से अपने राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। अगला क्वेश्चन है मित्रों, 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, यानी कि जो द्वितीय चरण था दोस्तों, उसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी, या आपने पढ़ रखा है। तो उन्हीं में से एक ऑप्शन में एक रियासत दी गई है, उसी रियासत को आपको यहाँ पर बताना है। तो जो अपने पास 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना हुई थी द्वितीय चरण में, उसमें इनमें से दोस्तों प्रतापगढ़ रियासत को मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। जो बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ और टोंक, ये रियासतें मिलाई गई थी दोस्तों। शाहपुरा भी मिलाया गया था। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है प्रतापगढ़। ठीक है, तो प्रतापगढ़ का विलय हुआ था अपने पास द्वितीय चरण में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। तो जो उदयपुर रियासत थी दोस्तों, इसका राजस्थान संघ में कब विलय हुआ है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है दोस्तों, उदयपुर रियासत का कब विलय हुआ था? अपने पास जो तृतीय चरण था दोस्तों संयुक्त राजस्थान, उसी में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो आपको पता है 7 चरणों में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मित्रों, पूर्व राजस्थान का, यानी कि जो पूर्व राजस्थान संघ है का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो ये वापस रिपीट हो गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर कोटा के महाराव को। जो कोटा के महाराव थे दोस्तों भीम सिंह, उन्हें ही राज प्रमुख बनाया गया था पूर्व राजस्थान संघ का, यानी कि द्वितीय चरण का। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? जो सम्मिलित पत्र था दोस्तों, उसमें राजस्थान की तरफ से प्रथम बार कौन सी रियासत के नरेश ने हस्ताक्षर किए थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर नरेश ने। जो बीकानेर के शासक थे दोस्तों शार्दुल सिंह, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो भारत में सम्मिलित पत्र था दोस्तों देशी रियासतों का, उसी पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और अंतिम जो रियासत थी दोस्तों अपने राजस्थान की, वो अपने पास धौलपुर रियासत थी। ठीक है, जिसने सबसे बाद में
हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 16, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? जो मत्स्य संघ है इसका राजस्थान में कब विलय किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं? सभी सोचते हैं कि इसमें पूछा गया है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में कौन से चरण में निर्माण हुआ, उसकी डेट बता देते हैं, जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि जो मत्स्य संघ बन गया था प्रथम चरण में, इसको राजस्थान में कब मिलाया गया। लैंग्वेज थोड़ा घुमा के दिए दोस्तों। जो अपने पास व्रत राजस्थान है उसी में मिला दिया गया था मत्स्य संघ को, तो उसकी डेट आपको बतानी है दोस्तों। तो आपको पता है 5वें चरण में संयुक्त व्रत राजस्थान बना था 15 मई 1949 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। जो अपने पास शंकर राव देव समिति थी दोस्तों, उसी की सिफारिश पर जो मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिला दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा। डेट के याद रखना है, आपको याद रखना है कि 5वें चरण में मिलाया गया था। डेट आपको याद है इसे 5वें चरण की। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, तो आपको पता है 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, व्रत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे दोस्तों? आपको पता है हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री अपने पास क्या थे? प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों, अपने राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछ ले कि व्रत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तब भी आप हीरालाल शास्त्री बताओगी। प्रधानमंत्री बोले तब भी आप हीरालाल शास्त्री बताओगे। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, 21 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको पता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका उत्तर रहेगा दोस्तों 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया था। अब आपने पढ़ा है दोस्तों कि जो राज प्रमुख का पद था इसी राज्यपाल में कन्वर्ट कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आपको पता है कि 7वां संविधान संशोधन कौन से सन में किया गया था, तो इसका उत्तर आप आसानी से दे लोगे। तो आपको पता है जो अपने पास 7वां चरण था उसी के बाद किया गया था 1956 में। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 1956 ईस्वी में ही अपने पास राज प्रमुख के पद को राज्यपाल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यानी कि जो भी अपने पास रियासतें थी पहले 1956 से पहले, तो उनके जो राज्यपाल होते थे वो किस नाम से, यानी कि कह सकते हैं अपन प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे? राज प्रमुख के नाम से। लेकिन उसके बाद दोस्तों उस पद को ही क्या कर दिया गया? राज्यपाल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये सभी क्वेश्चन आगे आएगा आपके। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकाने का विलय हुआ? तो आपको पता है दोस्तों कि अपने राजस्थान में कितने ठिकाने थे राजस्थान के एकीकरण से पूर्व? 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। ठीक है, तो उन्हीं का विलय किया गया था और 19 रियासतें थी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 3 ठिकानों का विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है मित्रों 24 नंबर का, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? अब आपको बताना है कि जो चतुर्थ चरण था अपने 30 मार्च 1949 का, उसका प्रधानमंत्री कौन था? ये तो आपको आसानी से आ जाएगा, हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। जो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो सबको ही पता होगा, आपको भी आ गया होगा इसका आंसर, वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, इन्हीं को ही श्रेय जाता है। ठीक है, इन्होंने ही दोस्तों अपने पूरे भारत का एकीकरण किया था दोस्तों, सभी रियासतों को मिलाया था अपने भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, उदयपुर संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कब किया गया? जो उदयपुर रियासत थी दोस्तों, इसका संयुक्त राजस्थान में विलय कब हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मित्रों, अगर आपको संयुक्त राजस्थान की डेट पता है तृतीय चरण की, तो आपको उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो आपको पता है जो तृतीय चरण बना था संयुक्त राजस्थान, ये 18 अप्रैल 1948 को बना था। ठीक है, उसी समय दोस्तों अपने पास उदयपुर रियासत को राजस्थान में मिला दिया गया था, राजस्थान संघ में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों जिससे अच्छे से आपको क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी टॉपिक है दोस्तों। अगर आप समझ के चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये टॉपिक और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको, इससे आपको पूरा
टॉपिक ही क्लियर हो रहा है इन क्वेश्चनों से आपका, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्या है, ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन है और साथ में वेके भी आपको बता रहा हूँ, तो वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। अब देखो लैंग्वेज थोड़ा घुमा दिया, विशाल का मतलब व्रत, व्रत। ठीक है, तो जो अपने पास फोर्थ चरण था व्रत राजस्थान, उस समय जो अपने पास व्रत राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी वही यहाँ पर पूछी गई है। तो ध्यान रखिएगा जयपुर को राजधानी बनाया गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया गया। अब इसका आंसर दीजिए आप। जो राजपूताना अपना क्षेत्र कहलाता था उस समय, तो उस भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया ये आपको बताना है। तो वैसे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि अपने पास जो जनवरी 1950 यानी कि जो अपना भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय ही दोस्तों अपने ये राजपूताना का जो भूभाग था उसी विधिवत राजस्थान नाम दिया गया था, जो कि लगभग अपने पास छठे चरण में पड़ता था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे माना जाएगा आंसर, तो फोर्थ ऑप्शन माना जा सकता है कि 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो राजपूताना के नाम से ही जाना जाता था, न कि राजस्थान के नाम से। ठीक है, जो एक्चुअल डेट है दोस्तों आप ध्यान रखिएगा 1950 ईस्वी के समथिंग। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद अपने पास जो अपने राजपूताना भूभाग था इसे राजस्थान के नाम से जाना गया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर वैसे सही माना गया है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर का, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। जो मत्स्य संघ है दोस्तों इसका प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया गया था ये आपको बताना है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मत्स्य संघ वाली डेट को क्लिक कर देंगे। आपको पता है मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को हुआ था, जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित, ठीक है, जो अपना राजस्थान है उसको स्थानांतरित कब किया गया था, 1948 में कर दिया गया, 1949 में कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो अपने पास 5वां चरण बना था दोस्तों संयुक्त व्रत राजस्थान 15 मई 1949 को, उसी में ही दोस्तों मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिला दिया गया था। तो यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए व्रत राजस्थान नहीं दिया है, ओनली राजस्थान दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा घुमा के भी, तो आपको बिल्कुल भी घूमना नहीं है, अच्छे से समझ के आंसर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, मार्च 1948 को उद्घाटित यानी कि उद्घाटन हुआ था मत्स्य संघ का। ठीक है, तो मत्स्य संघ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था। अब आपको पता होना चाहिए कि मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी और कौन से ठिकाने मिलाए गए थे। तो अलवर मिलाया गया था, भरतपुर भी मिलाया गया था, जयपुर। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जयपुर। जो जयपुर था दोस्तों ये अपने पास व्रत राजस्थान यानी कि चतुर्थ चरण में मिलाया गया था, न कि प्रथम चरण में। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों अपने पास मत्स्य संघ में मिलाए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण हुआ। जो अपने पास व्रत राजस्थान है यानी कि विशाल राजस्थान है, इसी में किस प्रदेश को मिलाया गया था जिससे ये पूरा भूभाग संयुक्त विशाल राजस्थान यानी कि संयुक्त व्रत राजस्थान कहलाया। तो आपका आंसर आ गया होगा इसका मत्स्य संघ। जो मत्स्य संघ था इसी को मिलाया गया था 5वें चरण में व्रत राजस्थान में, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाए थे, संयुक्त व्रत राजस्थान कहलाया था। अगला प्रश्न है, ये सभी क्वेश्चन आरएस के क्वेश्चन है मित्रों। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान दिवस जिस तिथि को से शुरू हुआ वह है। तो देखिए वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो राजस्थान दिवस 30 तारीख को मनाया जाता है यानी कि 30 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी कि जो आखिरी चरण था दोस्तों 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। तो देखिए मित्रों मत्स्य संघ नहीं आएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, जयपुर भी गलत हो जाएगा, सिरोही में कंफ्यूजन है, अजमेर, देखिए यहाँ पर आ जाएगा अजमेर तथा आबू, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता है अंतिम चरण में दोस्तों जो आबू और दिलवाड़ा तहसीलें थी सिरोही की, इसको मिलाया गया था, और जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था दोस्तों चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, उसे मिलाया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला था उसकी मानपुरा तहसील को भी अपने राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, जबकि अपने राजस्थान का एक क्षेत्र था दोस्तों झालावाड़ जिले का सिरोज क्षेत्र, उसे क्या किया गया था, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि उस समय दोस्तों जो अजमेर के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। ठीक है, मुख्यमंत्री का नाम बताना है कि अजमेर के जो मुख्यमंत्री थे
राजस्थान के एकीकरण के समय वो कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, मत्स्य संघ की राजधानी थी, तो ध्यान रखिएगा मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। राजस्थान का एकीकरण कब संपूर्ण हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण 1956 में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं किया गया था, तो यहाँ पर देखो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर आ गया वापिस से, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, फिर वापस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो पता है आपको 30 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर नोट भी दे रखा है कि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलनों को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। जो देसी रजवाड़े थे दोस्तों, उनकी प्रजामंडल आंदोलनों को सक्रिय समर्थन देने के लिए जो प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था, ये वैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, ये अपने पास जो प्रजामंडल वाला टॉपिक है उसका क्वेश्चन है। बाकी अब आ ही गया है क्वेश्चन, तो याद कर लेना। जो अपने पास हरिपुरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1938 में, इसी में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख थे। अब राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे, ये आपको बताना है। तो आपको पता है जो अपने पास मेवाड़ महाराणा आते हैं दोस्तों, भूपाल सिंह, यही अपने पास अंतिम महाराज प्रमुख थे। ठीक है, जो कि ये अपने पास जो चौथा चरण आता है व्रत राजस्थान, उसी में बनाए गए थे, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, तो मत्स्य संघ, ये राज प्रमुख वाली भी ट्रिक है दोस्तों, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था आपको बताया था, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। उदय भीम भूपाल, यानी कि उदय भीम भूपाल सवाई मान सिंह के हैं भाई। ठीक है, तो उदयभान तो थे प्रथम चरण के, भीम सिंह थे दोस्तों द्वितीय चरण के राज प्रमुख, भूपाल सिंह थे तृतीय चरण के राज प्रमुख, सवाई मान सिंह चतुर्थ चरण के राज प्रमुख। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूँ एक बार ट्रिक, उदयभान, या फिर आप ऐसे याद कर रखना, उदय भीम भूपाल सवाई मान सिंह के हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उदयभान सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, 42वां नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जो दोस्तों अपने पास जो भी विभिन्न चरण थे जो गठन हुए थे दोस्तों, उनमें क्या किया गया था कि राजधानी किसी बनाए, इसके मुद्दा सोल्व करने की दृष्टि से कौन सा समिति या कौन सा आयोग बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, BR पटेल आयोग बनाया गया था, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43वें नंबर का, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो आपने पढ़ा है दोस्तों कि अपने पास जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं दोस्तों, लौह पुरुष, इन्हीं की अध्यक्षता में अपने पास रियासती विभाग की जो गठित किया गया था रियासती विभाग, ये 5 जुलाई 1947 को किया गया था। ठीक है, और इसके जो सचिव बनाए गए थे, सलाहकार सचिव, तो कौन बनाए गए थे, BP मेनन को बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर का, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। ये पटवारी मेंस में पूछा है दोस्तों, वैसे जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये पूछ लिया गया था, तो आपको आंसर भी पता होना चाहिए। 184 लाख रुपए थी। ठीक है, तो 184 लाख रुपए उस समय दोस्तों मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था, यह आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी थी अपने पास, तो डॉक्टर शंकर राव देव थे, RK सिद्धावत थे, प्रभु दयाल थे। जो अपने पास MS जैन है दोस्तों, ये सम्मिलित नहीं थे, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए। तो ये क्वेश्चन तो आ जाएगा, आपको पता है, आपको अलवर भरतपुर धौलपुर करौली ये शामिल किए गए, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वह राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, जो शंकर राव देव समिति थी दोस्तों,
इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों, उनका नाम अभी मैंने बता ही दिया आपको, डॉक्टर शंकर राव देव, आर के सिद्धावा, प्रभुदयाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है, राज प्रमुख के नाम से जाने जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जब अपने पास अपने राजस्थान का एकीकरण हो जाता है 1956 में, फिर 7वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद जो राज्य के जो प्रमुख थे वो राज्यपाल के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता फिर, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता तो मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपके विगत वर्षों के प्रश्न थे, जो कि अपने राजस्थान के एकीकरण से जुड़े हुए हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको इन सभी क्वेश्चनों को बताया है दोस्तों, सभी अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इस बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है, और जिन विद्यार्थियों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है उनका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो मित्रों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।